दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि दोस्तों, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई पुष्पा के पार्ट 2 से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला करने से पहले भाई छावा जो है, यानी भैया बॉलीवुड के उभरते हुए कलाकारों में से एक, यानी भैया विक्की कौशल की आने वाली मच अवेटेड फिल्म छावा जो है भैया वो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपना रही है। तो भाई ये बातें मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि भाई पुष्पा का पार्ट 2 जो है वो 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस फिल्म को लेकर यह जानकारी ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने लॉन्च हो जाएगा। यानी भैया 17 नवंबर को इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो हमारे बिहार के पटना में लॉन्च किया जाएगा भाई, भव्य इवेंट के माध्यम से। और भाई अल्लू अर्जुन की आने वाली इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया इस फिल्म का ट्रेलर बहुत ही शानदार होने वाला है। और इस ट्रेलर का जो लेंथ बताया जा रहा है वो लगभग 215 सेकेंड का है, यानी कि भैया 3 मिनट 45 सेकेंड का होगा ये ट्रेलर। ऐसी खबर हम लोगों के सामने आ रही है मेरे भाई, यानी कि भैया 3 मिनट 45 सेकेंड के माध्यम से अगर इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आ रहा है तो आप ये बात समझ लो कि भैया ये ट्रेलर कैसा होगा। यानी कि भाई इस फिल्म को सिनेमा घरों में लाने से पहले इस फिल्म के मेकर जो है वो इस फिल्म का हाइप भैया टॉप लेवल पर पहुंचाकर ऑडियंस के सामने आना चाहते हैं। यानी कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर में आपको ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई वाकई में अल्लू अर्जुन की इस फिल्म को बहुत ही जबरदस्त लेवल पर बनाया गया है। वैसे आप लोगों को याद ही होगा कि इस फिल्म को लेकर एक जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म के एक एक्शन सीक्वेंस के लिए ही इस फिल्म के मेकरों ने लगभग 45 से 46 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे मेरे भाई। और वो सीक्वेंस जो है वो 20 मिनट के आसपास का है, यानी कि ऐसा एक्शन सीक्वेंस जो कि भाई आज तक आप लोगों ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखा ही नहीं होगा। तो भाई इस फिल्म को लेकर काफी मेहनत की गई है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा, और उनका मेहनत जो है वो रंग लाता नजर भी आ रहा है मेरे भाई। तभी तो इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया सिनेमा घरों में रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है भाई, डिजिटल राइट बेचकर या सैटेलाइट राइट बेचकर, म्यूजिक राइट बेचकर, थिएटर राइट बेचकर। मतलब ये हर एक प्लेटफॉर्म पर जहां ये फिल्म लॉन्च होगी वहां से इस फिल्म को भर भर कर पैसा मिला है। और ऐसा इस फिल्म के साथ क्यों हुआ है, तो भाई इस फिल्म को देखने वाले एग्जीब्यूटरों को, डिस्ट्रीब्यूटरों को, और उसके बाद भैया ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऑनरों को, भैया सैटेलाइट के चलाने वाले चैनलों को इस बात पर यकीन है कि भाई जब ये फिल्म हर एक प्लेटफॉर्म पर आएगी तो तूफान ही मचाएगी, क्योंकि ये फिल्म बनी है उसी लेवल पर। तभी तो भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को पूरे इंडिया में जबरदस्त स्क्रीन काउंट मिलने वाले हैं। और ये स्क्रीन काउंट इतना हैवी होगा कि भैया वैसा स्क्रीन काउंट आज तक किसी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दूसरी फिल्म को मिला ही नहीं होगा। तो भाई जिस फिल्म को लेकर इतना हवा पहले से बन चुका है उस फिल्म का मुकाबला कैसे करेगी छावा। तो दोस्तों, छावा को लेकर अभी तक ऑफिशियली जानकारी हम लोग के सामने नहीं आई है कि भैया इस फिल्म का क्या रिलीज डेट बदल रहा है, क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर यह जानकारी पहले हम लोग के सामने आई थी जब पुष्पा के पार्ट 2 ने यह घोषणा कर दी कि भैया वो फिल्म अब 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज ना होकर सीधा सीधी अब रिलीज होगी कब, तो भाई 6 दिसंबर को। तो भाई इस खबर को सुनते ही ये खबर हम लोग के सामने आई थी कि भाई मैडॉक्स ने ये फैसला लिया है कि अब हम इस फिल्म को इस डेट पर रिलीज नहीं करेंगे। लेकिन भाई फिर मैडॉक्स को एक ना संजीवनी बूटी मिली स्त्री के पार्ट 2 के माध्यम से, जब वो फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई और इस फिल्म ने अकेले ही बॉलीवुड की और या साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों को धराशायी कर दिया 15 अगस्त पे। और भाई उस फिल्म ने ऐसा इनकम किया 4 फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला करते हुए, उसकी कल्पना कभी इस फिल्म के मेकरों ने की ही नहीं थी। और उसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आई, यानी कि छावा को लेकर कि भाई छावा तो हम लोगों ने बनाया है बहुत ही बेहतरीन लेवल पर, इस फिल्म को हम लोगों ने बहुत ही प्यार से तैयार किया, इस फिल्म का एक्शन भैया हॉलीवुड के लेवल का है, तो हम इस फिल्म को क्यों लेकर भागे। अगर हम लोगों ने इस फिल्म को अच्छा बनाया है तो ये फिल्म ठीक वैसा ही बिजनेस कर सकती है जैसा कि स्त्री का पार्ट 2 कई सारी फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला करके कर गई थी। और इसी वजह से अभी तक
अभी तक मैडॉक्स ने ये फैसला किया ही नहीं है कि वो अपनी इस फिल्म को पोस्टपोन करे। भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया इस फिल्म को भैया कई सारे एग्जीबिटरों को, डिस्ट्रीब्यूटरों को और भाई बॉलीवुड के फिल्मों के बड़े बड़े जानकारों को दिखाया गया है। और इस ट्रेलर को देखने के बाद सब ने यही प्रतिक्रिया दी है कि भाई ये फिल्म वाकई में बहुत ही शानदार लेवल पर बनी है और ये फिल्म जब आएगी तो भैया ये फिल्म विकी कौशल की लाइफ की सबसे बेहतरीन फिल्म साबित हो सकती है। यानी भैया ये उनके कैरियर की वो फिल्म बन सकती है जो कि 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस हासिल करने में कामयाब रहेगी। दोस्तों विकी कौशल के इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि इस फिल्म का भी जो ट्रेलर का लेंथ है ना भाई, वो भी भाई करीबन 310 सेकंड का है मेरे भाई, 310 सेकंड का, यार 310 में भूल गया यार, 210 सेकंड का, यानी कि लगभग 3.5 मिनट के आसपास का इस फिल्म का ट्रेलर होगा। यानी कि इतना लेंथ लेकर ये ट्रेलर लॉन्च होने जा रही है भाई, ऐसी खबरें आ रही है। और इस ट्रेलर को देखने के बाद सबकी प्रतिक्रिया यही है कि भाई ये फिल्म नो डाउट सिनेमाघरों में आकर भयानक लेवल का बिजनेस करेगी। अब यहां पर इस फिल्म के मेकर इस फिल्म के ट्रेलर को एग्जीबिटरों को, डिस्ट्रीब्यूटरों को और उसके साथ भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े जानकारों को दिखाकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनको पुष्पा के पार्ट 2 के साथ मुकाबला करना चाहिए, क्या उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर अपना क्रेज बनाते हुए पुष्पा के दबदबे को कम कर सकती है। यही सवाल का जवाब जो है वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया छावा के जो मेकर हैं वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि भाई जैसे ही पुष्पा के पार्ट 2 का ट्रेलर हम लोग के सामने आ जाएगा और इस फिल्म के ट्रेलर को अगर पब्लिक का अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, यानी कि भैया धांसू रिस्पांस इसको लेकर भैया ऑडियंस के बीच में एक अच्छे लेवल का हाइप बन जाता है, तब ये लोग बैकफुट पर जाएंगे। अन्यथा अगर थोड़ा सा भी अप डाउन वाला अगर कुछ रिएक्शन या फिर कुछ रिव्यूज आता है पुष्पा के पार्ट 2 के ट्रेलर को देखने के बाद पब्लिक के बीच से, तो उसके बाद भाई हो सकता है कि छावा के मेकर अपनी इस फिल्म को उसी डेट पर सिनेमाघर में रिलीज करने की कोशिश करें जिस डेट पर वो सिनेमाघर में इस फिल्म को लेकर आना चाहते हैं, यानी भैया 6 दिसंबर को। यानी कि भाई छावा के मेकर जो है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर इस वक्त चल रहे हैं। दोस्तों इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया अगर पुष्पा के पार्ट 2 के ट्रेलर को इंडिया से बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिल जाता है तो यह फिल्म अब रिलीज होगी 2025 में, और वो रिलीज डेट या तो 26 जनवरी के आसपास की होगी या फिर यह फिल्म पोंगल के मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी भैया 10 जनवरी को या फिर 12 जनवरी को, क्योंकि भैया इस टाइम में एक अच्छा खासा बड़ा फेस्टिवल सीजन होता है पूरे इंडिया में। और इस रिलीज डेट पर अभी इंडिया की कोई बड़ी फिल्म लॉन्च नहीं हो रही है, यानी कि भैया इस फिल्म के लिए ये रिलीज डेट जो है वो माकूल हो सकता है। यानी कि भैया इस फिल्म के मेकरों को इस बात पर यकीन है कि भाई ये फिल्म 2025 में 10-12 तारीख को लॉन्च होकर जनवरी के महीने में बाकी की सभी फिल्मों के साथ मुकाबला करके अच्छा खासा बिजनेस करके निकल जाएगी, जैसे कि स्त्री के पार्ट 2 ने किया था। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भाई विकी कौशल के इस फिल्म के मेकरों को इस बात पर फैसला ले लेना चाहिए कि नहीं कि भाई छोड़ो यार, छोड़ देते हैं पुष्पा के पार्ट 2 के लिए खाली मैदान, इस फिल्म को लेकर हम लोग चलते हैं 2025 में। ऐसा इस फिल्म के मेकरों को करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि भाई अगर इस फिल्म को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं पूरे बॉलीवुड से, तो भाई मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म के मेकरों को वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए जो कि भाई सिंघम अगेन और भूल भुलैया के पार्ट 3 ने बॉक्स ऑफिस पर आपस में भिड़ कर दिखाया था मेरे भाई। इससे क्या हुआ, इन दोनों फिल्मों को ही नुकसान हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस फिल्म के मेकरों को, यानी कि छावा के मेकरों को इस बात पर थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए कि भैया ये वेट एंड वॉच वाली जो पॉलिसी है इसको छोड़ो, क्योंकि भैया अगर ये फिल्म अच्छी भी बनी है तो भाई इस वक्त जो हाइप बना हुआ है पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर और इस फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में फैला हुआ है, एग्जीबिटरों को जो भरोसा इस फिल्म को मिल गया है ना, उस भरोसे को शायद ही ये फिल्म तोड़ पाए और इस फिल्म को ज्यादा स्क्रीन मिल पाए। और कम स्क्रीन के माध्यम से अगर ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होती है और भाई उधर पुष्पा का पार्ट 2 अपना क्रेज बॉक्स ऑफिस पर बनाए रहती है, तो भाई ये फिल्म अच्छा होने के बावजूद भी हो सकता है कि पब्लिक तक इस फिल्म की रीच पहुंच ही ना पाए, तो इससे नुकसान ही होगा।
तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि इन दोनों फिल्मों को आपस में बॉक्स ऑफिस पर भिड़ना चाहिए कि नहीं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।